सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड का डाटा आपके पास नहीं है, ठीक है। तो मराठा आरक्षण को रद्द करने के पीछे ये कारण था। शायद स्क्रीन कट गया। जी सर, स्क्रीन से हट गया सर। 1 मिनट आ जाए। लेकिन हरियाणा वाला जो, अरे आ रहा, नहीं सर। क्या हो जाता है इस सैमसंग में, नौटंकी बहुत है। आया अब? हाँ सर, अब आ गया, आ ठीक। गया है सर। हाँ। हाँ, ठीक। देखिए, मराठा आरक्षण को रद्द करने का कारण समझ गया। अब हरियाणा में क्या हुआ था वो समझिए मुद्दा। देखिए, यहाँ पे लिख भी दिए हैं आप लोगों के लिए। हरियाणा में 75% स्थानीय आरक्षण रद्द किया गया है। इसकी मुख्य बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर में ये जो आरक्षण लागू करने की बात की गई थी, ये इसका बेसिस क्या था? इस 75% आरक्षण का बेसिस कोई सामाजिक, आर्थिक या फिर इस तरीके का आधार नहीं था। वो आधार था किसके? जन्म स्थान के आधार पे। दूसरा क्या था कि प्राइवेट सेक्टर में था। ऐसे तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू नहीं है अभी तक, फिर प्राइवेट सेक्टर में था। और उसमें क्या था कि नियोक्ताओं से कर्मचारी चुनने का अधिकार छीन लिया जाए। तो उद्योग कैसे आगे बढ़ेंगे? सवाल यहाँ पे ये है कि उद्योग कैसे आगे बढ़ेंगे, कंपनियां कैसे आगे बढ़ेंगी। सवाल ये था इनका, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि स्थानीय युवाओं को आरक्षण देना उन युवाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है जो शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत में किसी भी राज्य में नौकरी पाने को स्वतंत्र हैं। यहाँ पे आप देखिए कि कभी भी किसी भी लाइन में इस बात का आपको जिक्र नहीं मिलेगा कि प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं दे पाते हैं, दे सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे थे। एक तो प्राइवेट सेक्टर हो गया, और दूसरा हाँ, इकोनॉमिक सर्वे या कास्ट सर्वे या फिर किसी सोशल इकोनॉमिक डाटा के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। अगर ये होता तो ये पास कर जाता। तो इसका प्रॉब्लम क्या था? सबसे पहले ये है कि अगर आपको आरक्षण देना किसी को अधिकार है, तो किसी नियोक्ताओं को कर्मचारी चुनने का भी तो उसका अपना अधिकार है, पहली बात। और अगर आप आरक्षण दे देते हैं स्थानीय युवाओं को, ये मुद्दा स्थानीयता के आधार पे था कि जो हरियाणा के लोग होंगे उसी को आरक्षण मिलेगा। तो वो आर्टिकल 15 में लिखा हुआ भी है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म स्थान, धर्म आधार इत्यादि के आधार पे जो है कि उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 15 में है ही, आपका संविधान में लिखा हुआ। तो वहां पे उसका हनन हो रहा था। शिक्षा और योग्यता के आधार पर जो है कि उसके नौकरी में पाने को स्वतंत्र है, तो उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा था। ध्यान रहे कि यह आरक्षण 75% आरक्षण जो है सामाजिक, आर्थिक या जातिगत आधार पर नहीं था, बल्कि हरियाणा में जन्म के आधार पर था यह आरक्षण, ठीक है। और अब मुद्दा आता है कि बिहार का 75% आरक्षण क्या है। जो बिहार सरकार का 75% आरक्षण है, यह सामाजिक, आर्थिक तथा जातिगत गणना के एक साइंटिफिक काउंटिंग के आधार पर दिया गया है। इसलिए यह आरक्षण रद्द होने की चांसेस नहीं है, और ये होंगे भी नहीं। और हरियाणा का जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द किया, उसमें इन मुद्दों को लेकर के उनको जो है कि रद्द किया। 3 मुद्दे क्या है कि अगर नियोक्ताओं से कर्मचारी चुनने का अधिकार ले लिया जाए तो उद्योग कैसे आगे बढ़ेंगे। स्थानीय युवाओं को अगर आरक्षण देंगे तो उन युवाओं का क्या होगा जिसका संवैधानिक अधिकार का हनन होगा, जो शिक्षा और योग्यता के आधार पर नौकरी पाने को स्वतंत्र है हमारे देश में कहीं भी, ठीक है। ये 2 मेन मुद्दे थे। और क्या थे? साइलेंट फीचर, साइलेंट मुद्दे। मेन मुद्दा को मैंने लिखा है और मुद्दे में बता देता हूँ। मान लीजिए कि हरियाणा में इस तरीके से रिजर्वेशन को लागू करता है, तो हरियाणा के ही इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में, हरियाणा गवर्नमेंट को और हरियाणा के इंडस्ट्री को ही नुकसान पहुंचेगा। अब मान लीजिए आप जो है कि एक हेल्पर या एक स्वीपर या फिर एक कंप्यूटर ऑपरेटर या इंजीनियर हायर करना चाहते हैं फलना फलना स्किल का। अब है कि 30,000 से नीचे का जो भी नौकरी था वो आरक्षित था। अब हरियाणा के ही लड़के को लेना है। अब हरियाणा के लड़के में अगर उस तरीके की योग्यता नहीं मिलती है एक हाउसकीपिंग स्टाफ को लेकर के, लेकिन उसी हरियाणा में कोई बिहार, उत्तर प्रदेश, दूसरी जगह का गया हुआ माइग्रेंट है जिसमें कि वो स्किल और वो योग्यता है, तो वो किसको रखना चाहेगा नियोक्ता? सबसे पहले तो बिहार के लड़कों को रखना चाहेगा, लेकिन आरक्षण चूंकि है वहां पे तो हरियाणा को ही रखना पड़ेगा। तो उससे उद्योग पे क्या असर पड़ने वाला था कि उद्योग धंधे धीरे धीरे जो है हरियाणा से हट करके गुरुग्राम वगैरह, जो एनसीआर में नोएडा वगैरह का सेक्टर था, जो उत्तर प्रदेश वाला इलाका था, वहां पे आने के बारे में विचार वो लोग करना स्टार्ट कर दिया था। वहां से धीरे धीरे क्या होता है, इंडस्ट्री शिफ्ट कर जाती है। आप इंडस्ट्री लगता ही क्यों है, वहां से हर चीज अवेलेबल है। आप आरक्षण लगा दिए हैं, वो अपना स्टाफ ही हायर नहीं कर रहा है, ढंग कर पा रहा है ढंग का, तो वो आरक्षण क्या ही उद्योग चलाएगा। ये मुद्दा था। इस इन सारी चीजों को लेकर के ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हरियाणा गवर्नमेंट को पॉलिटिकली तो गेन दे देता, पॉलिटिकली माइलेज मिल जाता, पॉलिटिकल बेनिफिट हो सकता था। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हरियाणा से उद्योग हटेगा तो हरियाणा गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा ना, रेवेन्यू का। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के ये आरक्षण, वहां का स्थानीय आरक्षण रद्द हो गया था। लेकिन बिहार का जो स्थानीय आरक्षण है
उसमें जो सबसे वैलिड पॉइंट आपके हाथ में है, यही एक वैलिड पॉइंट है कि सर यह आरक्षण सामाजिक, आर्थिक तथा जातिगत आधार पे दिया गया है। यहाँ पे जो है कि इसके पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटेड डाटा है, इसके कारण जो है कि आरक्षण रद्द होने के चांस नहीं है। ठीक है, और ये आरक्षण इसलिए वैलिड है। मराठा आरक्षण रद्द इसलिए हुआ, उसके पास कोई डाटा नहीं था कि अगर जाट आरक्षण तो दे ही दिया, वो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में मिल ही गया था जाट आरक्षण वहां पे, लेकिन मराठा आरक्षण को रद्द जब किया गया था तो इसी कारण से रद्द किया गया था। हाईकोर्ट बोला था उस टाइम पे कि क्या आपके पास कोई डेटा है कि मराठा जो है वो सामाजिक तौर पे जो है कि पिछड़े हुए हैं, इसका कोई डेटा है आपके पास? तो नहीं है, तो आप कैसे आरक्षण दे सकते हैं? ठीक है, समझ गए? एनी क्वेश्चन? सर जैसे झारखंड में, हाँ, झारखंड जैसे जो राज्य है उसमें कुछ ऐसे जॉब्स है जिसको पूर्ण रूपेण से बाहरी राज्य को जैसे नहीं अवसर दिया जा रहा है, तो देखिए सर वहां पे भी कैटेगरी कारण कारण है। वो स्टेट जो है कि आपका ट्राइबल स्टेट के तहत है, अच्छा। ट्राइबल बस। पॉपुलेशन है ना। हिमाचल में आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, है ना। उत्तराखंड में जाके जमीन खरीद सकते हैं हर इलाके में क्या? नहीं खरीद सकते हैं ना। तो अलग अलग बात है। वहाँ कुछ अलग मतलब हाँ, सुविधा आप दिया गया है। झारखंड में नहीं, जो आपका ये डिस्ट्रिक्ट अथी वाला है, क्या कहते हैं, ये आदिवासी वाला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जमीन बिकता ही नहीं, आप खरीद ही नहीं सकते हैं, तो उनके लिए वो रिजर्व है। तो वहाँ मुद्दा वो दूसरा है, आदिवासी आदिवासी वाला मुद्दा है। उनके राइट को भी प्रोटेक्ट करना है, इसलिए ऐसा लगाया गया है। ओके सर। एनी डाउट? और कोई? नहीं तो बढ़ेंगे आगे फिर। हाँ, आलोक बोलिए। सर जैसा कि आपने बोला कि आरक्षण गरीबी हटाओ के तहत नहीं आता है, बिल्कुल नहीं तो आता, फिर हाँ। सर ये जो EWS आया था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, हम्म हम्म क्या हम्म। वो अलग है इससे? देखिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन अलग तो नहीं है वो, मतलब कि वीकर सेक्शन के तहत दे दिया गया है। लेकिन इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहते हैं जजमेंट था, ये जो भी था ईडब्ल्यूएस के जजमेंट से पहले इंदिरा साहनी वाला जो जजमेंट था, जो कि मान्य था 1995 वाला जजमेंट, उसमें यही था। और आरक्षण के जो मेन वर्डिक्ट पढ़ेंगे आप, इसमें क्या कहते हैं संविधान में भी पढ़ेंगे, तो वहां भी यही दिया गया है। और इनको भी सरकार ने तोड़ मरोड़ के जो है ना, आर्थिक आधार तो नहीं रहने दिया है इनका, इनको भी जो है कि सामाजिक तौर से कहीं किसी तरीके से जोड़ के जो है आरक्षण दे दिया गया है। और देने के बाद जब एक बार दे दिया जाता है चीजें, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर डिसीजन दे दिया है कि हाँ वो सही है। ठीक है, ये आप उसका उसके पहले वाला जितना भी जजमेंट था वो उसी तरीके से था। फिर देखिए, एक चीज समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट रहे, जैसे धारा 370 एक बार लागू हो गया, कौन उसको रद्द करता? सुप्रीम कोर्ट चाह के भी रद्द नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के पास अलग तरीके का चश्मा होता है, वो अपना चश्मा लगाएगा। जो बात आप नहीं समझ सकते हम समझाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो यही करता है बैठ के। खैर, कोर्ट का सम्मान है हमारा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और किसी कास्ट या किसी को लेकर के ऐसा नहीं है कि आरक्षण उनको क्यों मिल रहा है, हमको क्यों मिल रहा है। अरे भाई, एक आध नंबर का तो अंतर रहता है, कहाँ ज्यादा का अंतर रहता है, लीजिए नौकरी जाइए। ठीक है, और कभी ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जिनको भी जो मिला है वो सही है सबके लिए। ये डंकी इमिग्रेशन के बारे में कल मैंने बात किया था। सर एक बिहार आरक्षण के सर एक वो था सर, एक क्वेश्चन था। बोलिए। हाँ, सर एक तो जैसे अभी कास्ट बेसिस पे दिया है, तो सर कास्ट बेसिस पे मतलब जैसे सोशियो इकोनॉमिक होता है लेकिन सोशियो कास्ट इकोनॉमिक बेसिस पे। नहीं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ही है वो। उसको पूरा पढ़िएगा, वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ही है। आपको लगता है सिर्फ कास्ट बेसिस पे, ऐसा नहीं है। आप 2 लाख रुपया जो गरीब को दे रहा है, उसमें भी उसको उसको भी पढ़िए फिर। वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस ही है, उसको पूरा कंप्लीट लाइन पढ़िएगा उसका। हाँ, और कुछ उसमें कुछ बोलिए। उसमें सर वो 70 अभी था सर सर। जैसे सर जैसे अभी वो तो अभी हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है सर, तो वो तो अभी वैलिड भी नहीं है, क्योंकि जैसे तमिलनाडु में भी हुआ था ऐसा, 75% हम्म। ज्यादा रिजर्वेशन हो गया था, तो उसको वहां का हाई कोर्ट खत्म कर दिया था। तो और सर यहाँ के जो सीएम है ये भी बार बार कह रहे हैं कि नहीं, इसको आप 9th शेड्यूल में डालिए। अभी जो जोनल नहीं काउंसिल नहीं, मीटिंग इसीलिए हुआ था देखिए, उसमें होम इसीलिए मिनिस्टर इसे से भी यहाँ कह रहे हैं। ये लाइन जो मैंने घेरा है, ये है ना, कि इसको आपको डिफेंड कैसे करना है जब तक कोई वर्डिक्ट नहीं आ गया है। डिफेंड करने के लिए तो ये लाइन घेरा गया है कि बिहार सरकार का आरक्षण 75% का आरक्षण जो है सामाजिक, आर्थिक तथा जातिगत आधार पे है। यह एक साइंटिफिक डेटा के बेस पे है, यहाँ पे लिख दीजिए। इसमें कोई साइंटिफिक डेटा है, ये साइंटिफिक डाटा इसको बैक कर रहा है। आप ये बोलेंगे। अंकिता क्या लिख रही हैं, लंबा सा लिखी है, पढ़िए तो। क्या क्या अंकिता बोलिए।
Sir, I have written that the court opined that it is beyond the purview of the state to legislate on the issue and restrict the private employer from recruiting from the open market. Read in this new So I paragraph. meant that the court is like viewing it like कि ये ना स्टेट के परव्यू से बाहर है कि वो लेजिस्लेट करे और रेस्ट्रिक्ट करे प्राइवेट एम्प्लॉयर को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वही तो सबसे पहला लाइन हिंदी में लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि नियोक्ताओं से कर्मचारी चुनने का अधिकार अगर आप छीन लेंगे, कर्मचारी चुनने का अधिकार छीन लेंगे तो फिर उद्योग बढ़ेंगे कैसे? आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। वो कोट सही है और उन्हीं बातों को मैंने दूसरे शब्दों में यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, चले आगे बढ़े। और किन्हीं का कोई डाउट? एक छोटा सा मुद्दा है, उसको समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।